हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 11 मई 2026 और दिन सोमवार। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी ने तेलंगाना के सिकंदराबाद में एक बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट और यूक्रेन में चल रही जंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। पीएम मोदी ने लोगों से कहा कि आने वाले एक साल तक शादियों के लिए सोना खरीदने से बचें, क्योंकि सोने की कीमतें लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही उन्होंने पेट्रोल और डीजल की बचत करने की भी सलाह दी। पीएम ने कहा कि जैसे कोरोना काल में लोग वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग का इस्तेमाल करते थे, वैसे ही अब भी जरूरत पड़ने पर इन तरीकों को अपनाना चाहिए ताकि ईंधन की बचत हो सके। यानी सरकार लोगों को अभी से समझदारी से खर्च और बचत करने की सलाह दे रही है। और वहीं बेंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने बड़ा संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा कि सेवा भारत की पहचान है और यही भावना समाज को आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि आर्ट ऑफ लिविंग के हर काम में समाज सेवा की झलक दिखाई देती है। पीएम मोदी ने कहा कि कोई भी सरकार तभी सफल हो सकती है जब देश का हर नागरिक राष्ट्र निर्माण में हिस्सा ले। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान का उदाहरण देते हुए कहा कि जब जनता साथ आती है तब बड़े बदलाव संभव होते हैं। यानी प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि देश को आगे बढ़ाने में सरकार के साथ साथ जनता की भागीदारी भी बेहद जरूरी है। और वही नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। करीब 12 साल बाद एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ पीएफ के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अभी पीएफ की वेतन सीमा 15,000 रुपए है, लेकिन सरकार इसे बढ़ाकर 25,000 रुपए करने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो ज्यादा कर्मचारियों को पीएफ और पेंशन का फायदा मिलेगा। इस बदलाव का असर आपकी टेक होम सैलरी पर भी पड़ सकता है। पीएफ में ज्यादा पैसा कटेगा, जिससे हाथ में मिलने वाली सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन रिटायरमेंट के समय बड़ा फंड और बेहतर पेंशन मिलेगी। यानी अभी थोड़ी कटौती, लेकिन भविष्य में बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि हर पेट्रोल पंप पर कुछ जरूरी सुविधाएं बिल्कुल फ्री मिलती है, लेकिन जानकारी ना होने की वजह से ज्यादातर लोग इनका फायदा नहीं उठा पाते। जानिए वो 4 मुफ्त सुविधाएं। पीने का साफ पानी, टॉयलेट इस्तेमाल करने की सुविधा, गाड़ी में मुफ्त एयर भरवाना, इमरजेंसी में फर्स्ट एड बॉक्स की सुविधा। सरकार के नियम के मुताबिक ये सुविधाएं हर पेट्रोल पंप पर देना जरूरी है और इसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जा सकता। अगर कोई पेट्रोल पंप इन सुविधाओं से मना करता है या पैसे मांगता है तो आप पीजी पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। और वही ड्रग्स का नाम आते ही सबसे पहले पंजाब की चर्चा होती है, लेकिन अब एनसीआरबी के आंकड़ों ने अलग ही तस्वीर दिखा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रग्स मामलों में पंजाब नहीं बल्कि केरला देश में नंबर 1 पर है। केरल में 26,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे पर पंजाब, चौथे पर उत्तर प्रदेश और 5वें नंबर पर तमिलनाडु है। यानी जिस पंजाब को सबसे ज्यादा बदनाम किया जाता है, आंकड़ों में उससे आगे कई और राज्य निकल चुके हैं। अब ये रिपोर्ट देश में बढ़ते नशे के खतरे पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। और वही भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर विदेश से एक बड़ी चेतावनी सामने आई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी ने कहा है कि अमेरिका ईरान तनाव और मिडिल ईस्ट संकट का असर भारत पर भी पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक महंगी रह सकती हैं। एडीबी का अनुमान है कि 2026 में क्रूड ऑयल करीब $96 प्रति बैरल तक जा सकता है। तेल महंगा होने से भारत में पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की चीजें महंगी हो सकती है, यानी महंगाई बढ़ने का खतरा है। इसके साथ ही एडीबी ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान भी घटा दिया है। अब देश की विकास दर करीब 6.3% रहने की बात कही गई है। यानी आने वाले समय में आम आदमी की जेब पर महंगाई का दबाव बढ़ सकता है। और वहीं सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर है। पिछले एक हफ्ते में सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक सोने का रेट करीब 3,583 रुपए तक बढ़ चुका है। वहीं चांदी ने तो और भी बड़ा धमाका किया है। चांदी की कीमतों में एक हफ्ते के अंदर करीब 15,968 रुपयों का भारी इजाफा हुआ है। यानी शादी ब्याह और निवेश करने वालों की जेब पर बड़ा असर पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मिडिल ईस्ट तनाव और ग्लोबल अनिश्चितता की वजह से लोग सोने चांदी में ज्यादा निवेश कर रहे हैं, जिससे कीमतें लगातार बढ़ रही है। यानी आने वाले दिनों में गोल्ड और सिल्वर और महंगे हो सकते हैं। दोस्तों, हरियाणा में जनगणना का काम बड़ी मुश्किल में फंसता नजर आ रहा है। राज्य के हजारों इलाकों में अभी तक काम शुरू ही नहीं हो पाया है। रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में जनगणना के लिए कुल 52,000 से ज्यादा खंड बनाए गए थे, लेकिन इनमें से करीब 31,000 से ज्यादा खंडों में अब तक काम शुरू नहीं हुआ। शिक्षकों को जनगणना का जिम्मा दिया गया है, लेकिन उन्हें नक्शा तैयार करने और डेटा पोर्टल पर अपलोड करने में काफी दिक्कत आ रही है। इसी कारण काम बहुत धीमा चल रहा है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि अगर जल्द काम पूरा नहीं हुआ तो संबंधित शिक्षकों पर कार्रवाई भी हो सकती है। यानी हरियाणा में जनगणना का काम फिलहाल बड़े स्तर पर अटका हुआ दिखाई दे रहा है। और वही दिल्ली वालों के लिए मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। राजधानी में अगले 2 दिनों के दौरान मौसम अचानक बदल सकता है।
आईएमडी ने मंगलवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में हल्की बारिश, गरज चमक और तेज आंधी देखने को मिल सकती है। कुछ इलाकों में हवाओं की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। बताया जा रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम करवट लेगा, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। यानी दिल्ली वालों को अगले 2 दिन सावधान रहने की जरूरत है। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। मेष, आज काम में सफलता मिल सकती है, लेकिन गुस्से पर कंट्रोल रखें। वृष, पैसों के मामले में दिन अच्छा रहेगा, परिवार का साथ मिलेगा। मिथुन, नई जिम्मेवारी मिल सकती है, सेहत का ध्यान रखें। कर्क, रुका हुआ काम पूरा होने के योग है, यात्रा से फायदा हो सकता है। सिंह, नौकरी और व्यापार में अच्छे संकेत मिल रहे हैं। कन्या, खर्च बढ़ सकता है, सोच समझकर फैसला लें। तुला, दोस्तों और परिवार से खुशखबरी मिल सकती है। वृश्चिक, मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा, विवाद से बचें। धनु, किस्मत साथ देगी, नया काम शुरू कर सकते हैं। मकर, नौकरी में लाभ और सम्मान मिलने के योग है। कुंभ, पुराने रुके काम पूरे हो सकते हैं, दिन बेहतर रहेगा। मीन, परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे, मन खुश रहेगा। इसी के साथ खत्म होती है आज की बड़ी खबरें। अब आगे भी ऐसी ही बड़ी और जरूरी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन देश दुनिया की आसान और भरोसेमंद खबरें सबसे पहले मिलें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और बेहतर काम करने की ताकत देता है। मैं हूं आपका होस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई खबर के साथ। धन्यवाद।